हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इतिहास का एक चैप्टर है औद्योगिकरण का युग। इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर मैं हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि औद्योगिकरण का युग, इस चैप्टर का क्या मतलब है। तो इसको देखने के पहले हम देखते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति हुई, सबसे पहले यूरोप में, ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जिसे कहते हैं, सबसे पहले ब्रिटेन में हुई। इसके पहले की अगर बात करें तो क्रांति से पूर्व की स्थितियां और यूरोप में औद्योगिकरण, और इसके बाद जो बात करें अगर, तो उपनिवेशों में औद्योगिकरण, जैसे भारत जैसे देश थे, ये उपनिवेशों के अंडर में औद्योगिकरण। तो ये तीन स्टेज में हम औद्योगिकरण के युग को समझ सकते हैं, और तीनों की अलग अलग अपनी विशेषताएं थी। ये जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसे देखेंगे, और इसी के तहत आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से फैक्ट्रियों का आना हुआ और औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार किस तरह से बढ़ी। इंग्लैंड में मजदूरों का जीवन क्या था, क्या स्थिति थी, और जो उपनिवेश थे उसमें औद्योगिकरण की क्या स्थिति रही, बुनकरों का क्या हुआ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझने में मिलेंगी। तो इसमें हम बात बहुविकल्पी प्रश्नों की ही करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के वेतनभोगी कर्मचारी जिन्हें बुनकरों पर निगरानी के लिए रखा गया था, उन्हें क्या कहा जाता था। ये थे गोमास्ता। गुमस्ता भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जो गुमस्ता होते थे, ये बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे, जिसमें क्या होता था कि अक्सर बुनकरों को कंपनी से मिलने वाली कीमत पर बहुत कम ही मिला करती थी, और ये गुमस्ता लोग उन पर निगरानी रखते थे कि वो सामान या जो तैयार माल है, ये इस तरह के कुछ मटेरियल्स हैं, उनको इधर से उधर ना कर सकें। इसलिए इन बुनकरों पर वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे, जिनका नाम था गोमस्ता कहा जाता था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पूर्व देशों, खास तौर पर एशिया के देशों को क्या कहा जाता था। जो एशिया के देश होते थे उनको प्राच्य कहा जाता था, प्राच्य देश कहा जाता था। जो पूर्वी देश, खासतौर एशिया के जो देश होते थे, उन्हें प्राच्य देश कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रिटेन के दो मुख्य औद्योगिक उद्योग कौन कौन से थे। तो पहला था कपास और दूसरा था लोहा एवं इस्पात उद्योग। ये दो मुख्य आरंभिक उद्योग थे ब्रिटेन के। लोहा इस्पात उद्योग को तो वैसे भी आधारभूत उद्योग कहा जाता है। कोई भी उद्योग, किसी भी उद्योग की स्थापना करना है तो लोहा एवं इस्पात उद्योग, लोहा की आवश्यकता जरूर पड़ती है, इसलिए आधारभूत इस उद्योगों में आता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह कौन सी मशीन थी जिसने कताई की प्रक्रिया को तेज कर दिया तथा श्रम की मांग घटा दी। पहले हाथ से कताई की जाती थी, तो स्पेनिंग जेनी ने क्या किया कि जो कताई की प्रक्रिया को तेज कर दिया, और इसके बाद जो श्रम की मांग थी वो घट गई। और इसका आविष्कार कब हुआ था स्पिनिंग जेनी का, तो 1764 ईस्वी में, 1764 में इसका आविष्कार किसने किया था। जेम्स हरग्रीव्स ने इसका आविष्कार किया था 1764 ईस्वी में। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस्ती क्या था। कोस्ती क्या था, तो कोस्ती एक बुनकर समुदाय था जिसे कोस्ती कहा जाता था। एक बुनकर समुदाय था जिसे कोस्ती कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यूरोपीय प्रबंध एजेंसियां जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों के एक बड़े भाग को नियंत्रित करती थी। तो यूरोप की प्रबंध एजेंसियां कौन कौन सी थी, जिसमें वर्ल्ड हीगलर्स एंड कंपनी थी पहली, दूसरा थी एंड्रयू यूल कंपनी, और तीसरी थी जार्डीन स्किनर। ये ऐसी यूरोप की प्रबंध एजेंसियां थी जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों के एक बड़े भाग को नियंत्रित करती थी, कंट्रोल करती थी। तो इनको भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 18वीं सदी में भारत में किस बंदरगाह का पतन हुआ। 18वीं सदी जब शुरुआत हुई तो सूरत का पतन होना शुरू हो गया और अंग्रेज ज़्यादातर फोकस करने लगे कोलकाता की तरफ, बंगाल की तरफ इनका फोकस ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा शहर जिसे आद्य औद्योगिक युग में कपड़े के फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता था, तो ये था शहर लंदन, ब्रिटेन का शहर लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई शटल का प्रयोग किस लिए होता था, तो बुनाई के लिए किया जाता था। फ्लाई शटल का प्रयोग बुनाई के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन नए मजदूरों लेन के लिए मदद करते थे, मजदूर के लिए तो जॉबर्स होते थे। जो जॉबर्स होते थे वे मजदूरों को क्या करते थे, मदद करते थे मजदूरों को, उनको जॉब दिलाते थे, जॉबर्स इनको कहा जाता था। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ कथन और कारण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिए गए। इन क्वेश्चनों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है बदल गया है काफ़ी कुछ, और जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आजकल आते हैं बहुत ही डिफरेंट टाइप के आते हैं। 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कथन और कारक के होते हैं, तो इसे भी आपको अच्छे से समझना है। जैसे पहला क्वेश्चन, यहाँ कथन है यदि कथन ए कारक आर दोनों सत्य हैं तथा कारक कथन की सही व्याख्या करता है, तो आपका ऑप्शन होगा ए। अब इसमें कथन ए कारक दोनों सत्य है परंतु कारक कथन की सही व्याख्या नहीं करता, तब ऑप्शन आपका होगा बी। और कथन सी जो ऑप्शन सी है, कथन ए सही है परंतु कारक आर गलत है, तो ऑप्शन सी होगा। और डी है ए गलत है परंतु कारक आर सही है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। तो इसको सही से आपको पढ़ना है और फिर इसका आंसर ABCD में लिखना है। तो चलिए अगला पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं इसका, कथन और कारक का। इसमें जब मैनचेस्टर उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तब उन्होंने कपड़े के बंडल पर लेबल लगाना शुरू किया। तो आप जो चैप्टर को पढ़ोगे तो ये आपको दिखता है कि कपड़े पर के बंडल पर लेबल लगाना उन्होंने शुरू किया, ये बात सच है, इसलिए कथन सही है। अब देखते हैं कि कारक भी सही है। लेबल गुणवत्ता का प्रतीक थी, लेबल गुणवत्ता का प्रतीक थी क्योंकि अब खरीदार मेड इन मैनचेस्टर मोटे अक्षरों में लिखा देखते थे, तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था। तो ये कथन और कारक दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि जब आप देखेंगे यहाँ मैनचेस्टर उद्योगपतियों के बारे में बात की जा रही, फिर यहाँ पर मेड इन मैनचेस्टर उसी से रिलेटेड जब बात होती है तो उसकी व्याख्या भी सही रहती है, तो इसे भी समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नए युग का पहला प्रतीक कपास था, तो ये बात तो सही है क्योंकि औद्योगिकरण में जो कपास है ये नए युग का पहला प्रतीक माना जाता है। लेकिन कारक जब पढ़ते हैं, विक्टोरियाई ब्रिटेन में उद्योगपति मशीन नहीं लगाना चाहते थे जो उन्हें मानव श्रम से निजात दिला दे तथा जिसमें बहुत पूंजी लगती थी। तो आपको समझना होगा कि जो विक्टोरियाई समाज था, जो उस समय विक्टोरिया के टाइम पे, महारानी विक्टोरिया के समय पे आप देखेंगे तो यहाँ मज़दूरों की कमी नहीं थी, यहाँ मज़दूर बहुत सारे मज़दूर थे, यहाँ इतने मज़दूर थे कि यहाँ पर बहुत सस्ते, श्रम बहुत सस्ता था, इसलिए कोई भी उद्योगपति नई मशीनों को नहीं लगाना चाहते थे। तो यहाँ पर इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि उद्योगपति निजात पाना चाहते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि बहुत सस्ते श्रम में बहुत सारे उत्पाद हाथ से बनते थे, तैयार किए जाते थे, मशीन एक ही किस्म के उत्पाद बना सकती थी और बाज़ार में अक्सर बारीक डिजाइन खास आकार वाली चीज़ों को काफ़ी मांग होती थी जो सिर्फ हाथ से बनाई जा सकती थी। तो विक्टोरियाई काल में ऐसे जो श्रम था वो बहुत सस्ता था, श्रम की कोई कमी नहीं थी और वेतन भी बहुत कम था, इसलिए जो वहाँ के उद्योगपति थे वो उससे निजात नहीं पाना चाहते थे, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाता है सी, यानी ए तो सही है पर आर गलत है, ऑप्शन हो जाता है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, 1760 ईस्वी में
1760 ईस्वी के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत के निर्यात में गिरावट नहीं आई। अब ऑप्शन है इसमें कारक है, ब्रिटिश कपड़ा उद्योग अभी फैलना शुरू हुआ था और यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी। तो ये दोनों कथन और कारक दोनों सही हैं, अतः ऑप्शन ए का ए सही हो जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाता है कि 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत के निर्यात में गिरावट नहीं आई। तो गिरावट बिल्कुल नहीं थी 1760 में, और यहाँ से जो भारतीय कपड़ा था उसकी ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा मांग थी, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। कथन भी सही है और कारक भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय बुनकर मैनचेस्टर उत्पाद के आने से फलने फूलने लगे। भारतीय बुनकर मैनचेस्टर उत्पाद के आने से फलने फूलने लगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब मैनचेस्टर का कपड़ा आने लगा, बुनकर मैनचेस्टर कपड़ा आने लगा, तो जो भारतीय बुनकर थे उनका व्यापार खत्म हो गया। उनका जो उनका रोजगार थे पूरी तरह से वो बेरोजगार हो गए। तो पहला ऑप्शन गलत है। अमेरिका गृह युद्ध की वजह से अमेरिका से होने वाली कपास की आपूर्ति बाधित हुई थी। ये भी सही है, क्योंकि अमेरिका में जब गृह युद्ध शुरू हो गया तो वहाँ से जो कपास आती थी उसकी आपूर्ति बाधित हुई। तो ऑप्शन हो जाता है इसमें डी, कि ए तो गलत है परंतु आर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भारत के ज़्यादातर औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे। तो बिल्कुल सही है। आप जब देखें जैसे बम्बई में पहली मिल लगी तो आसपास के लोग ही वहाँ पर पहुँचते थे मजदूरी करने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी। और जब खेतों की कटाई होती, किसानी का काम होता, तो वो अपने गांव लौट जाते थे। तो पहला ऑप्शन सही है कि भारत के ज़्यादातर औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे। अब कारक क्या कहता है, किसान और कारीगर जिन्हें गांव में कोई काम नहीं मिलता था वे काम की तलाश में पास के औद्योगिक क्षेत्र में चले जाते थे। तो व्याख्या भी सही है, कथन और कारक दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, अतः आपका ऑप्शन सही हो जाता है ए। चलिए, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर मैं अभी और आपके साथ अगले वीडियो में मिलूँगा। तो आप अच्छे से इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप समझ लीजिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है ये चैप्टर। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि निश्चित रूप से इस चैनल से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।